नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको पता है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। बहुत ज़्यादा लपड़ चप्पड़ करने की ज़रूरत है ही नहीं, छोटा सा टॉपिक है और 4 मार्क्स का करीब आता है इसमें से, तो बहुत ज़्यादा हम टाइम लगाएंगे भी नहीं। आज हम प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ेंगे और एक आधा अगली क्लासेस में जो है हम पूरे इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, तो बनिए रहेगा और सारी क्लासेस देखिएगा। तो देखिए बेटा, जैसे 5-6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, वैसे ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी 6 होते हैं। देखिए, दीज आर साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स। ये प्रेजेंटेशन ऑफ द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। अब अगर मैं बात करूं, जैसे एक बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली क्या है बेटा, साइन इनवर्स एक्स डजंट मीन, साइन इनवर्स एक्स डज नॉट मीन साइन एक्स माइनस 1। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, ये साइन इनवर्स फंक्शन है, ये रेसिप्रोकल ऑफ साइन है, दोनों में फ़र्क होता है। ये नहीं है, ये बात समझना है आपको। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इनकी प्रिंसिपल वैल्यूज़ क्या क्या हैं। आपका टाइम बच जाए इसलिए मैंने पहले ही प्रिंसिपल वैल्यूज़ लिख रखी हैं। ब्रांचेज मतलब साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू है बेटा, क्योंकि आपको पता है साइन की वैल्यू 1 और -1 के बीच में होती है। एंगल जो है साइन का एंगल -1 और 1 के बीच में होता है, तो उसकी इन्वर्स वैल्यू जो आएंगी -1 -π/2 में और π/2 में। तो ये जो है ब्रांच है, जो भी साइन का जो इन्वर्स का जो एंगल होगा वो इसके बीच में होगा। कॉस इन्वर्स का 0 to π, टेन इन्वर्स का -π/2 to π/2, कॉट इन्वर्स का 0 to π, सेक इन्वर्स का 0 to π। लेकिन इसमें ये वैल्यू नहीं आनी चाहिए, मतलब π/2 वैल्यू नहीं हो सकती सेक इन्वर्स एक्स की। इसके अंदर सारी वैल्यूज अदर देन π/2। वैसे ही कॉसेक इन्वर्स की नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मूलाज हैं इस चैप्टर में, बहुत कम फॉर्मूलाज, लेकिन बिकॉज ये टिग्नोमेट्री से रिलेट कर रहा है। देखिए, टिग्नोमेट्री के सारे 11th में जो फॉर्मूले पढ़े थे वो अप्लाई होंगे यहाँ पर 12th क्लास में। यहाँ से बेसिकली टिग्नोमेट्री स्टार्ट हुई और जाके कहाँ ख़त्म होगी, कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस में जाके ख़त्म होगी। तो बेटा समझिएगा इसको बहुत बारीकी से। हाँ, ये कुछ वैल्यूज़ निकालने के लिए, एंगल निकालने के लिए मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, आप उसको एक बार चेक कर लीजिएगा कैसे उसको देखना है, कैसे वैल्यू निकालनी है करके। क्योंकि वो 11th वाला सारा अगर इसी में बताएंगे तो बेटा बहुत टाइम लग जाएगा। तो देखिए, ये तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज हैं, इनके अंदर क्या होनी चाहिए, एक्स की वैल्यूज आनी चाहिए, फंक्शंस की वैल्यू इसी के अंदर आनी चाहिए। अब एक बात और देखिए, y इक्वल टू साइन इनवर्स, y कोई फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, तो साइन y इक्वल टू सिंपल क्या बन जाएगा बेटा, x इक्वल टू साइन वाई बन जाएगा। तो यानी क्या मतलब हुआ, अगर मैंने इसमें दोनों तरफ साइन वाई ले लिया तो साइन इनवर्स x इक्वल टू 1। कई लोग इसको काट देते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन साइन इंटू साइन इनवर्स x कह लीजिए या साइन इनवर्स साइन x कह लीजिए बेटा, दोनों ही किसके बराबर होते हैं, x के बराबर होते हैं। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये हम इस पूरे चैप्टर में यूज करेंगे। मोर ओवर एक बात और है, साइन इनवर्स एंगल अगर नेगेटिव हो तो इसका नेगेटिव बाहर आ जाता है। यही चीज टेन इनवर्स एक्स के साथ होती है, यानी टेन इनवर्स एक्स में क्या हो जाएगा, माइनस टेन इनवर्स एक्स। और यही चीज बेटा कॉसेक इनवर्स एक्स में होती है। अगर ये है तो ये क्या बन जाएगा, कॉसेक इनवर्स माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। बट रही बात कॉस इनवर्स एक्स के लिए, तो ये क्या होता है बेटा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यही चीज आप कॉट के साथ लगाएंगे और सेक के साथ, क्या बनेगा फिर, ये पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। वैसे ही सेक के लिए भी। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन में, टेन में और कॉसेक में तो एंगल से बाहर निकल आता है, लेकिन जबकि इसमें नहीं होता। कैसे निकालना है, पाई माइनस कॉस इनवर्स, किस में, कॉस में, कॉट में और सेक में। एक बात और, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, जैसे आपको पता है साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/cosec थीटा। यहां इनवर्स में बेटा सिर्फ एंगल का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, टेन इनवर्स, आपको पता है टेन इनवर्स एक्स कॉट में कैसे होगा, अगर ये 2/3 है से, तो सेम विल बी कॉट इनवर्स 3/2। सिर्फ एंगल क्या होता है बच्चे, रेसिप्रोकल होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इन चीजों को ध्यान रखते हुए हम शुरू करते हैं आज की यात्रा। इसमें हम क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल वैल्यूज निकालना सीखेंगे बेटा। मैं कह रहा हूं 3 टाइप का, एक इवेल्युएशन, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, प्रिंसिपल वैल्यूज, ज्यादातर 1 मार्कर क्वेश्चन आता है इसका,
और तीसरा जो है इसमें इक्वेशन को सॉल्व करना। 3 चीजें आती हैं इसमें बेटा। तीनों टॉपिक को हम एक एक करके लेंगे। आज का टॉपिक प्रिंसिपल वैल्यू के लिए ध्यान रखना है, इनके बीच में ही आना चाहिए। अगर आपको किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए कोई ब्रांच अगर नहीं दे रखी हो तो आप क्या कर लेंगे, अंडरस्टूड है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आप वैल्यू। कुछ एनसीईआरटी से क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा। एक क्वेश्चन है, देखिए, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस साइन इनवर्स हाफ। ठीक है, ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स हाफ। तो अब क्या वैल्यू होगी इसकी, प्रिंसिपल वैल्यू बताइए। साइन हाफ कहां पर होता है, साइन इनवर्स हाफ वैल्यू होती है 30 में। 30 बोले तो दैट इज π/6। अब आपको मैंने क्या बताया, साइन इनवर्स साइन एक्स या साइन इनवर्स साइन एक्स, ये दोनों ही क्या होते हैं बेटा, एक्स। तो दैट विल बी इक्वल टू π/6। तो इसका मतलब है दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू किसकी, साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू है π/6। और यहां पर क्या ध्यान रखना है, जो ये वैल्यू निकलनी चाहिए बेटा इस इंटरवल के अंदर होनी चाहिए। तो इसका अगर नहीं है तो सोचेंगे क्या करना है करके। टेक वन मोर। अगर मान लो क्वेश्चन दूसरा ले लिया मैंने, tan इनवर्स -1। tan इनवर्स -1, देखिए tan इनवर्स के लिए नेगेटिव अगर एंगल होगा तो वो क्या निकल जाएगा बेटा, -tan इनवर्स 1। और tan 1 कहां पर होता है, बोलिए, tan होता है 1, दिस इज एट π/4। बाय यूजिंग दिस लॉजिक साइन इनवर्स साइन एक्स अगर x होता है तो tan इनवर्स tan x क्या होगा, 10 होगा, मतलब π/4 बच गया दिस। एंड दिस वैल्यू लाइज इन दिस इंटरवल। देखिए ये है -90 to 90 और दिस इज -45, यानी दिस इज ऑल्सो ओके। अब कहां पर हमें दिक्कत आने वाली है, टेक वन मोर। देखिए कॉसेक इनवर्स -2, कॉसेक इनवर्स -2 हमने ले लिया, तो ये क्या होता है, माइनस कॉसेक इनवर्स 2। अब कॉसेक इनवर्स की वैल्यू देखनी है आपको, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, अगर ये वैल्यूज आपको पता नहीं है, ये होनी चाहिए बेटा, ये 10th की वैल्यू है, ये होता है π/6 में। कॉसेक π/6 क्या होता है, 2 होता है बेटा। तो इसका मतलब ये बचा क्या, -π/6। जस्टिफाई करिए ये ठीक है या नहीं है, कॉस में आइए, यस दिस फॉल्स इन दिस इंटरवल। तो इसका मतलब क्या है, ये सारी वैल्यूज ठीक है। अगर टेक वन मोर, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 4th क्वेश्चन। देखें क्या, कॉस इनवर्स -हाफ। अब कॉस इनवर्स -x किसके बराबर होता है, देखिए प्लीज सी हियर, पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है बेटा। इसका जिसमें क्या क्या था, माइनस बार, यहां नहीं, यहां क्या करेंगे, कॉस पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला, पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ कहां पर होता है, कॉस हाफ होता है 60 में। कॉस हाफ कहां पर होता है, 60 में। दिस विल बी पाई माइनस π/3, क्योंकि ये π/3 हो जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स बोथ आर इक्वल टू एक्स। तो उस लॉजिक में ये आया 2π/3। 2π/3 मतलब 120। कॉस का देखिए बेटा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, 0 to π/2, दैट इज ऑल्सो ओके। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे। लेकिन कुछ इवैल्यूएशन होता है, अब इसको हम हटा के अब देखते हैं कुछ को कैसे निकालना करके। अब देखिए बेटा कुछ इस तरह से क्वेश्चन आता है, देखो आपको समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया है। वैल्यूज आपको पता थी और आपने पुट कर दी, वैल्यूज निकाल ली। लेकिन कई बार क्या पूछता है, इवेल्युएट करना पूछता है, फाइंड द वैल्यू पूछता है। जैसे क्वेश्चन देखिए, ये है क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स साइन 2π/3, साइन 2π/3। मेरे बच्चे अब आप यहां ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो क्योंकि ये लॉजिक लगाया आपने साइन इनवर्स दिस, तो ये हो गया 2π/3। अगर मैं सीधे इसको करूं 2π/3 आएगा। एग्री करते हैं, बिल्कुल एग्री करते हैं, क्योंकि बाई फॉर्मूला ही है। लेकिन ये बेटा 2π/3 इस एंगल में, इस ब्रांच में नहीं आ रहा, इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। इसका मतलब है दैट कैन नॉट बी द आंसर, दैट कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स। तो व्हाट टू डू नाउ, तो अब क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। कैसे, मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे इसका। देखिए साइन इनवर्स साइन क्या, पाई माइनस
पाई बाई 3, पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आता तो आप जो लिंक में वीडियो दिए उसको एक बार चेक कर लीजिएगा प्लीज, ये आपको आना चाहिए, ये 11th का काम है, ठीक है। कोशिश करते हैं, देखिए पाई माइनस पाई बाई 3 दैट फॉल्स इन सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई माइनस पाई बाई 3 सेकेंड क्वाड्रेंट में। आपको पता है पाई के साथ चेंज नहीं होता, तो ये रहेगा साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3 आ गया बेटा। तो नाउ अब ये इक्वल टू पाई बाई 3, दैट इज सही आंसर बिकॉज दिस पाई बाई 3 बिलोंग्स टू दिस। यानी आपको ये चेक करना पड़ेगा, कोई भी वैल्यू अगर उस ब्रांच के अंदर लाई नहीं कर रही हो तो आप उसको आंसर नहीं लिख सकते। एक और लिख के देखते हैं, देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसमें दे रखा है 10 इनवर्स, क्वेश्चन 2, 10 इनवर्स 10 3 पाई बाई 4। आप मुझे बताएं क्या ये हम कैन वी राइट लाइक दिस, होना तो चाहिए ये 3 पाई बाई 4, सी द, मतलब ये चीजें तो आपको पहले ही क्लियर होनी चाहिए बेटा, ये आपको लर्न होनी चाहिए। माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, तो माइनस पाई बाई 2 टू पाई 90, दिस इज 135 बेटा, मतलब डज नॉट बिलोंग, किसको, इस इंटरवल को बिलोंग नहीं करता। तो देन फिर व्हाट इज द ऑप्शन, नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस 3 पाई बाई 4 किस में, 10 पाई माइनस पाई बाई 4। नाउ दिस ऑल्सो फॉल्स इन सेकेंड क्वाड्रेंट बेटा, 10 फिर चेक कर लीजिए 10 पाई माइनस पाई, दिस इज द सेम थिंग, लेकिन अब हम फॉर्मूला लगा रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, 10 पाई माइनस थीटा होता है माइनस 10 थीटा बिकॉज 10 थीटा इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो लुक हियर बेटा, 10 इनवर्स ये बन गया क्या, माइनस 10 पाई बाई 4। आपको पता है 10 माइनस थीटा, व्हाट इज 10 माइनस थीटा, माइनस 10 इनवर्स, ये नेगेटिव बाहर आ जाएगा, दैट विल बी 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4 एंड द अल्टीमेट आंसर इज माइनस पाई बाई 4 एंड दिस बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, यानी इट इज ओके। इस तरह से आपको वैल्यू निकालना है, जो सीधा नहीं काट देना है उसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस के अंदर चेक करके आप बनाएंगे। टेक वन मोर, दिस इज कॉस इनवर्स, थर्ड क्वेश्चन, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6। फिर मैं आपको वहीं ले जाऊंगा, अगर मैं इसको पाई बाई 6 लिखूं, 7 पाई बाई 6 लिखूं, जैसा कि आपको पता है कोई भी एंगल फंक्शन इनवर्स में हो तो वो कट जाता है या आ जाता है, तो ये फिर बिलोंग नहीं करता बेटा 0 टू पाई वाले ब्रांच को। तो देन व्हाट टू डू, कन्वर्ट इट इनटू द मिक्स फ्रैक्शन, कॉस इनवर्स कॉस, सी हियर पाई माइनस पाई प्लस, सॉरी पाई प्लस पाई बाई 6। अब बेटा प्लीज ध्यान दीजिएगा, पाई प्लस पाई बाई 6, 6 1 जा 6, ये मैंने सिखा दिया था आपको। तो देखिए हो रहा है ना 7 पाई बाई 6। अब पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। आपको चेक यहीं से करना बेटा, कॉस इनवर्स माइनस कॉस पाई बाई 6। अब आपको एक और फॉर्मूला, मैंने कहा ना सारी चीजें जो है ऑलमोस्ट ये 2-3 बातों में ही सब है। वी विल राइट 2 मोर फॉर्मूलाज, खत्म, 3 फॉर्मूले में ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री खत्म। लेकिन ये 3 नए होंगे और सब तो आपने पहले कर रखे होंगे बेटा, क्योंकि 12th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं तो आपको 11th की ट्रिग्नोमेट्री आना जरूरी है। अब आइए इसमें देखिए, तो क्या बना ये, यहां पर अब क्या यूज करेंगे, देखिए कॉस इनवर्स लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6। कौन से फॉर्मूले से बेटा, ये ठीक है। अब व्हाट इज दिस, पाई माइनस पाई बाई 6 दैट इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6 एंड दिस बिलोंग्स टू इट्स ब्रांच, तो इसका मतलब दिस इज ओके। 7 पाई बाई 6 ठीक नहीं था, 5 बाई 6 क्या है, सही है। ज्यादा लंबा ना हो जाए इसके लिए रोकना पड़ेगा। एक लास्ट और ले लेते हैं, साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5, 3 पाई बाई 5। आप 3 पाई बाई 5 चेक करिए क्या होता है, 3 पाई बाई 5 बताइए, 3 पाई बाई 5 विल बी, पाई बाई 5 मतलब 36, 108 हो गया। 108 तो इस ब्रांच में नहीं आता, तो फिर वही हमारे पास ऑप्शन क्या बेटा, साइन इनवर्स
मिक्स फ्रैक्शन कैसे करेंगे इसका, साइन पाई माइनस 2π/5। तो फिर अगली स्टेज में बेटा साइन इनवर्स, साइन पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है बेटे, अगर ये कॉस वगैरह होता तो नेगेटिव लगा देते, कॉस और टेन कॉट कुछ भी होता तो माइनस आता, तो लेकिन साइन और कॉस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो ये अब चलेगा, दिस इज 2π/5, इट इज 72। अर्लियर जो 3π/5 आता तो 108 था, दैट इज द आउटसाइड ऑफ दिस ब्रांच। अब ये इसके अंदर आ रहा है, बिलोंग कर रहा है किसको, इसकी अपनी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है बेटा -π/2 to π/2, हेंस आवर आंसर इज ओके। तो अब बहुत लंबा बनाने का कोई फायदा नहीं है, आज ही हमने प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड 1 मार्क के क्वेश्चन डिस्कस करें। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी, और अगली बार फिर इसी के अगले टॉपिक के साथ नई वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।